ये कहानी काफ़ी साल पहले की है। मैं आर्मी के मेडिकल कैंप में था और मेरी पोस्ट ही पहाड़ों के पार एक छोटे से गांव में हुई थी। कल सुबह मैंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, इसलिए मैंने पैकिंग की और रात को ही निकल पड़ा। वो गांव बहुत दूर था। उसका रास्ता पहाड़ों के दरमियान बनी एक सड़क से होके जाता था। मैं उस रोड पर ड्राइव करता रहा। हिल साइड होने की वजह से वो रास्ता भी बेहद खूबसूरत था। 2 घंटे गुजर चुके थे और मैं उस गांव से 50 किलोमीटर के फासले पर था। हैरत की बात यह थी कि दूर दूर तक ना कोई इंसान नजर आ रहा था और ना ही कोई दूसरी गाड़ी। थोड़ा आगे जाके मुझे एक बूढ़ा आदमी नजर आया जो कि सड़क के किनारे खड़ा अपनी छड़ी हिला रहा था। मुझे लगा जैसे उसे मदद की जरूरत है, सो मैंने उसके पास गाड़ी रोकी। वो कुछ परेशान दिखाई दे रहा था। मैंने पूछा, कहाँ जाना है आपको? मैं ड्रॉप कर देता हूँ। उसने कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहाँ तुम्हें रोकने के लिए खड़ा हूँ। पहाड़ के उस पार मत जाना। मैंने कहा, क्यों, ऐसा क्या है वहाँ? उसने कहा, जो वहाँ जाता है वापस लौट के नहीं आता। तुम अगर गाँव जाना चाहते हो तो यहाँ से वापस मुड़ो और दूसरी सड़क से जाओ। मैंने कहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने हर हाल में 1 घंटे में वहाँ पहुँचना है। उसने कहा, अगर तुम वहाँ जाना ही चाहते हो तो पहाड़ के पास कुछ भी देखो, वहाँ बिल्कुल मत रुकना। मैंने बोला, ठीक है। उसकी बात को इग्नोर करके आगे चल पड़ा। थोड़ा आगे जाके मैंने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक कार खड़ी है जिसके पीछे 2 आदमी हैं। पहले मुझे यूं लगा शायद यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है और इन लोगों को मदद की ज़रूरत है, लेकिन ये स्ट्रेंज बात थी कि गाड़ी बिल्कुल भी डैमेज नहीं थी और उस कार को रास्ता बंद करने के लिए जान के ऐसे खड़ा किया गया था। मैं ड्राइव करके थोड़ा सा आगे सड़क के दरमियान में गया ताकि इन लोगों को करीब से देख सकूं। मैं वहां रुका और गाड़ी से बाहर उतरने लगा था कि मुझे अचानक उस बूढ़े आदमी की बात याद आई कि कुछ भी देखो वहां मत रुकना। वो लोग देखने में तो इंसान जैसे थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्रीपी दिखाई दे रहे थे। मैं डर चुका था। मैंने कार का इंजन ऑफ नहीं किया और कार के साइड मिरर से उन लोगों को देख रहा था। तभी अचानक उनका ध्यान मुझ पर पड़ा और मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। पास वाली झाड़ियों में मुझे उन लोगों की चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थी। वो बहुत सारे थे। मैंने जल्दी से एक्सीलेटर दबाया और वहां से यू टर्न लेके गाड़ी को पीछे की तरफ भगाया और मैं यही दुआ कर रहा था कि मैं इस खौफनाक इलाके से बच के चला जाऊं। ये कहानी मुझे आज भी बहुत ज़्यादा डरा देती है। सर्च करने पे मुझे पता चला कि गांव के पास वाले कबीले में बहुत ही भयानक बीमारी फैल चुकी थी और वो लोग इंसानों को खा रहे थे।